बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 129 पार्ट 1 के बारे में। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, इस एपिसोड के आगाज़ में दिखाया जाता है उस्मान साहब और उनके सिपाही बाज़ंतीनों को मार रहे होते हैं, और क्योंकि बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ मौजूद उस्मान साहब के सिपाही कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। और नाज़रीन, वहाँ पे मौजूद एक कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है, साथ साथ रहो सिपाहियों और दूर मत जाओ, और हम कभी हार नहीं मानेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ दिखाया जाता है फ़ातिमा गाड़ी में खड़ी होती है और वो अपनी वालिदा को पुकारती है, और वहाँ पे मौजूद नायमान फ़ातिमा की तरफ बढ़ रहा होता है, और वहाँ पे बोरान सिपाही भी मौजूद होता है और वो नायमान को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, दो सिपाही फ़ातिमा को मारने के लिए जाते हैं और सामने मालून खातून आ जाती है, और मालून खातून उन दो सिपाहियों से कहती है, मेरी बच्ची को जो भी छुएगा वो मरेगा। उसके बाद नाज़रीन, मालून खातून फ़ातिमा को गाड़ी से नीचे उतारती है और फिर वो फ़ातिमा से कहती है, मेरी बात गौर से सुनो फ़ातिमा, और पीछे देखे बगैर दौड़ती चली जाओ यहाँ से, बस रुकना नहीं। और दूसरी तरफ नायमान बोरान सिपाही को ज़ख्मी कर देता है और वो फ़ातिमा के पीछे चला जाता है। उसके बाद नाज़रीन, असरीगन बानू मालूम खातून से कहती हैं, तुम फ़ातिमा के पीछे जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी। और दूसरी तरफ उस्मान साहब को दिखाया जाता है, वो एक बाज़ंतीनी सिपाही को मारते हुए कहते हैं, मकसद की खातिर जान कुर्बान हो या बाकी रहे, लेकिन आज के दिन हम जिंदा रहेंगे। और वहाँ पे मौजूद उस्मान साहब का एक सिपाही कहता है, काई कबीले वाले जब उठ खड़े होते हैं तो दुश्मन को झुका कर दम लेते हैं। उसके बाद नाज़रीन, जंग ख़त्म हो जाती है और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, आसपास गहरी नज़र डालो ताकि कोई दुश्मन हमें देख ना रहा हो, और फिर ज़ख्मियों का इलाज करो। उसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाही आईकुद से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर जवाब में आईकुद कहता है, जी जनाब, मैं ठीक हूँ। उसके बाद नाज़रीन, उस्मान साहब शामिल सिपाही से पूछते हैं, क्या तुम भी ठीक हो? ये सुनकर शामिल सिपाही कहता है, जी हजूर, मैं ठीक हूँ। और फिर उस्मान साहब जरगुताई से कहते हैं, इस मलून कमांडर को यानी शहर ले जाओ। उसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, ये सबसे बड़ा मजबूत दस्ता था और इनका मकसद पीछे आने वाले लश्कर के लिए रास्तों का कंट्रोल हासिल करना था। ये सुनकर जरगुताई जवाब में कहता है, मगर हमने इनका हमला पसपा कर दिया है हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल कर दिया है, लेकिन अब पूरी ताकत से हमला किया जाएगा। उसके बाद ये सुनकर तैमूर उस्मान साहब से कहते हैं, चाहे जितने सिपाही भी आ जाएं उन्हें आने दें हजूर, जब हमने इस ज़मीन को अपना वतन बना ही लिया है तो जिहाद को भी गले से लगाया है। और फिर उस्मान साहब सब सिपाहियों से कहते हैं, हम लोग एक होकर उनका हौसला हमेशा के लिए तोड़ देंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, ये ज़मीन दोस्तों के लिए वतन और दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान साबित होगी। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, जल्दी से घोड़े तैयार करो, हम यानी शहर जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।